टैरो को जितना आप टैरो को कनेक्ट करोगे सिचुएशंस में, उतना ही आपको पता चलेगा कि ये कार्ड तो बहुत ज्यादा फिट हो रहा है मेरी सिचुएशन में। ठीक है। अब जैसे 6 ऑफ कप्स है। ठीक है, 6 की एनर्जी अगेन आई टोल्ड यू वीनस की एनर्जी। तो ठीक ये है। नॉट ओनली लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप ऑल्सो। तो जरूरी नहीं आप इधर लग्जरी यूज वर्ड करोगे, क्योंकि नंबर 6 की भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, सिचुएशन है। इट्स टेलिंग यू कि समवन फ्रॉम द पास्ट विल मीट यू। ठीक है, या तो ये हो सकता है कोई पुराना फ्रेंड, या कोई, या आपका कोई वेल विशर आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें देखो देर इज समवन, है ना, हु इज ऑफरिंग यू का पूरा जो फ्लावर से भरा हुआ है ना। तो सम न्यू थिंग इज अबाउट टू हैपन, समथिंग दैट एस्पायर्स यू। ठीक है। तो समथिंग दैट इज गुड इज हैपनिंग बिकॉज द कलर्स आर ऑल्सो वेरी ब्राइट। अगेन, अगर ये अपराइट पोजीशन में है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा, बट इट ऑल्सो सेइंग कि क्या कहते हैं, शायद समवन फ्रॉम द पास्ट, मतलब जैसे सबकॉन्शियस माइंड में भी हो सकता है ना। या इसमें ये दिखाता है कि पर्सन इज थिंकिंग ऑफ समवन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, कोई नया नहीं, बट कोई पास्ट से कनेक्ट होने वाला है आपके साथ। ठीक है, लव सिचुएशन का भी हम ये कहेंगे कि समवन फ्रॉम द पास्ट दोबारा आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा, अगर ये नेगेटिव कार्ड्स के साथ बहुत ज्यादा आए ना, तो देर इज समथिंग कॉल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग। अब व्हाट इज इनर चाइल्ड हीलिंग, ये बहुत आपको मिलेगा कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो या क्या है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड होता है जैसे हमारे, हम जैसे बचपन में थे अब वैसे तो अब है नहीं। ठीक है। there because of circumstances, because of it, there are lot of changes that has happened inside of us। ठीक है। और हमें कोई बचपन की चीज करने को मिले, या बचपन का कुछ जैसे होता है ना, कि जैसे बचपन में मैं कभी ट्रेन में गई थी और मैं फिर ट्रेन में जाऊं एंड आई फील दैट हैप्पीनेस, है ना। उसी तरह एक नेगेटिव इमोशन भी होता है विच इज कॉल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग, व्हेन बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ हो और वो मैं अपने अभी तक साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में जैसे होता ना, कई लोगों को हाइट से होता है डर। ठीक है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने कोई फ्रूट एक दो बार खाया और आपको पता है इससे मेरा पेट खराब होता है, तो आपने उसको टच भी करना छोड़ दिया। सो दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि इनर चाइल्ड, मतलब अपने बचपन में जो चीज आपको खुशी देती थी उसको थोड़ा और वो करो। ठीक है, जो चीज आपको खुशी देती है, दिल की खुशी, व्हाट मीन्स इज, कई बार हम चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं ना, क्योंकि हमें बचपन की चीजें बहुत पसंद होती है, तो हम थोड़े से चाइल्डिश हो जाते हैं। तो ये कार्ड वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन या इनर हैप्पीनेस मिलती है, उसको ज्यादा करो। तो वी हैव टू हील द इनर चाइल्ड, मतलब कुछ चीजें जो हमने करना छोड़ दी, तो मे बी ट्राई दैट। ठीक है, कोई पास की कोई चीज है जो अब आपने करना छोड़ दी, तो मे बी ट्राई दैट, कि मैं पेंटिंग करती थी या मैं ड्राइंग करती थी, मैंने छोड़ दिया, बेबी हो गए, बच्चे हो गए, तो मैंने घूमने जाना छोड़ दिया। तो एनीथिंग दैट यूज टू मेक यू हैप्पी और आप पास्ट में करते थे, वो अब करो। तो ये कार्ड वो भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब क्योंकि बच्चा भी दिखाया है ना इसमें, तो वो ये दिखा रहे हैं कि क्या कहते हैं, इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, रीयूनियन भी हो सकता है क्योंकि कोई पास से दोबारा आपको मिल रहा है ना। और एंड द मेमोरी इज वेरी स्वीट, क्योंकि 6 की एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें कोई बुरा पर्सन या कोई बुरी याद नहीं है, ये अच्छी याद है। ठीक है, कोई पुराना जॉब ऑफर भी हो सकता है अगर करियर में आ रहा है, तो इट्स शोइंग लॉट ऑफ कंफर्ट एंड लव, बट फ्रॉम योर पास्ट, एंड दैट इज अगेन कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, बट रिवर्स में उल्टा हो जाता है। ठीक है, रिवर्स में हो जाता है कि आप स्टिल उन्हीं चीजों पे स्टक हो। भाई पहले तो मैं बहुत खुश होती थी, पहले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। ठीक है, आप इतने ज्यादा स्टक हो जाते हो कि आप वो हैप्पीनेस नहीं देख पाते जो आपको अभी भी मिल रही है। ठीक है, जैसे होता है ना कि मेरे घर वाले मुझे ऐसे रखते थे, मेरे साथ ये करते थे, मेरे को बहुत फ्रीडम था, अब मैं बिल्कुल फ्रीडम नहीं है ना। तो अब वो नेगेटिव फीलिंग लेके आ रहे हो आप। ठीक है, अपनी प्रेजेंट लाइफ में अब आप नेगेटिव हो गए। ठीक है, क्योंकि आप पास्ट की खुशी को अपने प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हो एंड यू आर नॉट हैप्पी।
ठीक है। ये ब्लैकमेल भी हो सकता है बिकॉज दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट। हरासमेंट भी हो सकता है, डिस्टरबेंस भी हो सकता है, हर्ट भी हो सकता है, बिकॉज अब रिवर्स हो गया ना। तो अब सारी अच्छी चीजें आने के बजाय पुरानी चीजें और बेकार चीजें फ्रॉम योर पास्ट आर कमिंग बैक इन योर लाइफ। कोई पुराना लवर जो आपको बहुत तंग करता था, वो भी अब वापस आ रहा है। तो इस शोइंग की पास्ट की कोई गंदी चीज आपकी लाइफ में वापस आ रही है रिवर्स में। आ तो इसमें भी वापस रही है बट नाउ इट्स कमिंग इन अ डार्क वे। अच्छा वैसे इस कार्ड में अगर हम जैसे बिजनेस में करते हैं तो बिजनेस में मतलब कोई पुराना जैसे आपने सोचा हुआ हो बहुत टाइम से या किसी के साथ काम किया हो, तो दैट पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, है ना। या कोई टीचर आपको पुराना मिल सकता है, या कोई भी ऐसा ये दिखाता है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग दैट इज गिविंग यू जॉय। ठीक है। और करियर में आया तो दैट मीन्स समवन फ्रॉम द पास्ट विल चेंज समथिंग इन योर करियर। अच्छा अब कोई जैसे पढ़ाई कर रहा है और उस अपनी स्टडीज के लिए पूछ रहा है या मेरा फोकस नहीं लग रहा, ये क्वेश्चन आ गया इसमें, है ना। फिर क्या जवाब दोगी, सोचो बताओ। अगर मैं जैसे बोल रही हूँ आपसे कि मेरा फोकस नहीं लग रहा और आपके पास ये कार्ड आ जाता है, 6। अब 6 की एनर्जी क्या है देखो। 6 की एनर्जी कहता है कि समवन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है। तो 6 की एनर्जी ये भी कह रहा है ना कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो 6 की एनर्जी ये भी कहता है कि कोई जैसे आपका पुराना टीचर हो या कोई आपकी जैसे फ्रेंड हो। ठीक है। या नोट शेयरिंग। कोई सीनियर। हाँ हाँ। तो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको मतलब जिससे आप मिल चुके हो या जिसके साथ कर चुके हो वही चीज दोबारा रिपीट करो एंड ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है। जैसे अगर क्योंकि दैट पर्सन में देखो आप इसमें ये दिखा रहा है कि जो रिसीव कर रहा है वो छोटा है और जो दे रहा है वो बड़ा है, तो इट कुड बी अ टीचर। हाँ टीचर शेयरिंग नॉलेज, है ना, क्योंकि करियर का है तो नॉलेज ही शेयर कर रहा है वो। ठीक है। बिजनेस है तो अपनी कोई बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उसको बहुत सुनो। जैसे कोई बोलता है ना मेरे को बिजनेस में डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो मतलब आपको कोई ना कोई मिलेगा आने वाले दिनों में जो आपको बिजनेस की कोई टिप देगा, तो वो टिप जरूर याद रखना। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इज जस्ट सेइंग कि समवन फ्रॉम द पास्ट या समवन हु इज मोर नॉलेजेबल विल कम एंड टेल यू एंड दैट विल हेल्प यू। जैसे अपने घर का भी कोई पर्सन हो सकता है, घर का कोई बुजुर्ग भी हो सकता है दैट इज ट्राइंग टू गिव यू नॉलेज। तो ये नहीं कि आप वो सोचो कि नहीं इनको क्या पता। नो, इट्स टेलिंग यू कि वो जो कह रहे हैं वो आपके काम आ सकता है। ठीक है। तो उसको सुनो। दूसरा वैसे ये बहुत अच्छा कार्ड है फॉर लव एंड रिलेशनशिप, इज शोइंग नरिशमेंट। ठीक है। शोइंग कोई पुराना जैसे आपका एक्स भी हो सकता है वो वापस आ रहा है। समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। तो इट्स गुड। मतलब इसमें कुछ बुरा नहीं है कि अगर कोई पास्ट से आ रहा है, जरूरी नहीं है कुछ खराब लेके आ रहा है। तो दिस इज शोइंग सम पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। और वो किसी बड़े की मदद से भी हो सकता है या आपके फ्रेंड के भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है ये कहोगे कि मेरा आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको मिलेगा, कोई बड़ा या फ्रेंड है ना उस टाइप से, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब 7 जैसे मैं कहा था केतु की एनर्जी है। अब केतु क्या है, बड़ा माइंड से कंफ्यूज है। ठीक है। केतु इज लिंक्ड विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है। अब जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपकी वीकनेस बन जाती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मेरे पास 5-6 चीजें हैं इनमें से क्या लूं। ठीक है। कोई और होता तो मेरी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देता। तो ये कार्ड यही एनर्जी दिखा रहा है कि मतलब यू आर कंफ्यूज बिकॉज यू हैव टू मेनी ऑप्शंस नाउ। सो इट्स नॉट नेगेटिव बट हाँ, आपको ये लग रहा है कि कहीं मैं ये ले लूं तो मेरा ये नुकसान ना हो जाए, है ना। या ये वाला ऑप्शन ले लूं तो मेरे को ये नुकसान ना हो जाए। तो नाउ दिस पर्सन, अगर आप देखो क्लाउड पे इतने सारे कप्स हैं, सो टू मेनी ऑप्शंस। ठीक है। एंड द पर्सन इज क्लियरली कंफ्यूज। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे 7 का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपकी लाइफ में या पर्सनालिटी में कोई ना कोई ऐसे चेंजेस आएंगे दैट विल ट्रांसफॉर्म यू। मतलब
जैसे होता है ना, कई लोग जैसे बड़े अनस्टेबल होते हैं या दे फील वेरी डाउन और डिप्रेस, तो ये भी दिखा रहा है कि थिंग्स आर टर्निंग। तो अगर आप डिप्रेस हो या आप बहुत डाउन फील करते हो, तो इट्स शोइंग कि यू विल ट्रांसफॉर्म, बी अ बेटर पर्सन। ठीक है, या कोई ना कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, पर्सनल चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखो कार्ड में ना बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन भी है, बिकॉज दिस ज्वेलरी है ना, देर इज स्नेक ऑल्सो, स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, बट देर इज अ क्राउन ऑल्सो, एंड देन देर आर ज्वेलरीज ऑल्सो। सो ये दिखाता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है टूवर्ड सक्सेस या ट्रेजर, और कहीं से या तो वेल्थ आने वाली है। ठीक है, तो मेटीरियलिस्टिक चीजें दिखाता है। ठीक है, but this is also showing because there is cloud। ठीक है, and there are too many options भी दिखाया है ना। एंड तो it also says कि जैसे snake is also sign for transformation plus snake is also sign for danger, तो just stay positive। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को ज्यादा यूज करो। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, अपनी वीकनेसेस को मत गिनो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी की या पैसे की वेट कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर दैट मैटर। ठीक है, कि होने वाले हैं काम, जस्ट स्टे पॉजिटिव। रिवर्स में, अब जहां आप इतनी सारी इमेजिन कर रहे हो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अब उल्टा हो गया। जस्ट मैम। हाँ जी। हाँ, नहीं मैं वो इंटरनेट कनेक्शन का मैसेज आ रहा है, इट्स अनस्टेबल। ओके सो हाँ, ओके ओके। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, थिंकिंग कि मैं इसको तो चेंज। लगा स्क्रीन स्टिल हो गई। नहीं नहीं नहीं, ओके। तो सो लगा रिवर्स, कनेक्शन में हाँ प्रॉब्लम। रिवर्स में ये आप फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं बट यू फीलिंग टू फ्रस्ट्रेटेड, कुछ भी अच्छा चॉइस नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब अब क्या है, जैसे होता है ना कई बार, बस आपके दिमाग में है कि मैं ये सब कर लूंगा, और वो होता नहीं है। ठीक है, रियलिटी से बहुत दूर हो गए अब आप रिवर्स में। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो गए, अब क्योस में ज्यादा आ गए। ठीक है, समवन हु इज अनस्टेबल। अब वहां क्या था, इतनी सारी डिसीजंस आप ले सकते थे, और बड़ा पॉजिटिव था कि किसी एक चीज पे फोकस करो, आपको मिल जाएगी। बट हियर एक डिसीजन लेने में आप इतना टाइम लगा रहे हो कि शायद वो अपॉर्चुनिटी भी चली जाए। ठीक है, तो रिवर्स में खराब हो गया। अब वो इतनी सारी आपके पास वो होती कि मैं कर लूंगा, लेजी हो गए, मैंने डिसाइड नहीं किया, है ना। तो यू माइट हैव प्रॉब्लम कि क्या कहते हैं, वो जो अपॉर्चुनिटी शायद आपके हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स इन अ जैसे अपराइट पोजीशन और बिजनेस का कोई आया है, तो यू हैव टू जस्ट टेल देम कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, चाहे भले दो भी चॉइसेस है, प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, जो आप कर सकते हो उन पे काम करो, उन पे ध्यान दो, थोड़ी सी और क्लैरिटी लाओ। ये भी कहता है कि जैसे अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन में आया है ना, या किसी पेपर वर्क में आया है या करियर के उसमें आया है, तो इट्स टेलिंग यू कि जो भी है ना, उसको बहुत ध्यान से और सोच समझ के करो। जस्ट अवॉइड टेकिंग एनी इम्पल्सिव एक्शंस। ठीक है, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन टू डैमेज, क्योंकि साथ है ना, इतनी आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो अच्छा कार्ड है, बट इट्स आस्किंग यू टू फोकस, क्योंकि इस इंसान का फोकस बहुत जगह चला गया। सेवन की एनर्जी है, he is not able to focus what is right, what is wrong. So you will just guide him and help the person to stay focused, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना समझने कि उसके लिए क्या ज्यादा काम करेगा। उसके लिए बिजनेस काम करेगा या जॉब काम करेगा, जो भी करेगा डिसीजन उसी ने लेना है। आप उसे कहोगे कि जो आपका दिल कहता है,
जो आपको लगता है कि अच्छा है, बिकॉज केतु इंट्यूशन से भी कनेक्टेड होता है, तो जो आपका दिल कह रहा है ना, दिल और दिमाग जहां अलाइन होता है वो चीज आप करो, तो यही आप उसको गाइडेंस दोगे। ठीक है। इवन इन लव एंड रिलेशनशिप इट टेल्स कि पार्टनर को टाइम दो। ठीक है। बहुत सारे वादे मत करो और निभाओ ना। ठीक है, एक वादा करो और उस पर टिक के रहो। ठीक है, कई लोग होते हैं ना जो बहुत सारे प्रोमिस कर देते हैं बट फुलफिल नहीं करते, तो ये कार्ड वो भी कह रहा है कि मतलब आप अपने पार्टनर को एक प्रॉमिस करो, वो पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, और प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं लेने की जरूरत। ठीक है, ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव। ट्राई टू, जैसे होता है, अपने पार्टनर को आपस में डिस्कस करके टेक अ वाइज डिसीजन। ठीक है, जो आपसे हो सकता है वो करो। व्हाट आई मीन टू से इज कि मतलब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा प्रोमिस कर दिया और एक भी नहीं निभा पा रहे। इट्स टेलिंग यू, चाहे एक प्रॉमिस करो पर पूरा करो, चाहे आपके बच्चे हो गए, रिलेशनशिप हो गए, लव हो गया, बिजनेस हो गया, करियर हो गया। डोंट पुट फीट, मतलब कई लोग होते हैं आपको मिलेंगे कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, नहीं, आप उनको कहोगे कि ऐसा कुछ नहीं करना आपने। यू हैव टू चूज वन एंड स्टे विद दैट। एक थोड़ा सा वो हो जाता है ना, चैलेंजेस हो गया, अगेन ऑब्स्टिकल हो गया। अब आप देखो, फोटो को भी देखो, इट्स अ डार्क कार्ड एंड द पर्सन इज गोइंग अवे। इतने सारे लाइंड अप पड़ी हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी, बट आप तो कहीं और ही। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मून सन दोनों एक साथ हैं। सो ये पर्सन को कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। ठीक है, दिस इज सेइंग कि द पर्सन इज टायर्ड ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन हिज लाइफ एंड ही वांट्स टू गो। ठीक है, अपनी अचीवमेंट, अपने गोल सबसे दूर जाना है। तो पॉजिटिव सेंस में भी ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। वाई? बिकॉज ये अब थक चुका है कि मैं अपने डेली रूटीन से ना बहुत ज्यादा थक गया हूँ। नाउ आई वांट टू टेक अ जर्नी फॉर माई सेल्फ। ये संन्यास भी हो सकता है, जैसे बहुत लोग हैं आपको मिलेंगे, मैं अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, ये है ना। या आपको मिलेंगे कि मैं ना बहुत ज्यादा जैसे स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उस सिचुएशन में बड़े अनहैप्पी हो। ठीक है, मतलब आपको वो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नहीं चाहिए, आपको वो फेक इमोशंस नहीं चाहिए। ऐसे पर्सन को ना लव एंड सपोर्ट एंड कंफर्ट चाहिए। ठीक है, मेंटली दिस पर्सन इज नॉट फिट टू टेक डिसीजंस। तो आपने उस पर्सन को मतलब अनेबल करना है टू टेक अ पॉजिटिव वो डिसीजन। क्योंकि इसमें ये कार्ड आपको बिल्कुल दिखा रहा है कि वो जो जिस पर्सन की आप रीडिंग कर रहे हो ना, ही हैज सो मच नेगेटिव इमोशंस, और वो सब कुछ छोड़ के अब संन्यास पे ही जाना चाहता है, मतलब किसी चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, रिवर्स में ये पर्सन अब कंफ्यूज भी हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप भी खराब कर रहा है, अपनी लव लाइफ भी खराब कर रहा है, एमलेस है, क्लूलेस है, अपना जॉब भी खराब कर रहा है। वेरी रॉन्ग टाइम टू लीव योर जॉब एंड गो। यू विल रिग्रेट दिस डिसीजन। मतलब अगर रिवर्स में गलती से भी ये कार्ड आ गया, तो आपने उन्हें बोलना है कि आप रिग्रेट करोगे जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं कि आप सब छोड़ के चल दिए, बिकॉज दिस कार्ड इज नॉट सेइंग कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ। इट्स आस्किंग यू टू फेस, डोंट लुक बैक। इवन इन अपराइट यू विल टेल देम कि अपनी जो करंट सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, उससे भागो मत। ठीक है, फेस, फेस योर सिचुएशन। इट्स नॉट टाइम टू गो ऑन अ संन्यास, इट्स नॉट द टाइम टू गो ऑन रिटायरमेंट। इट्स आस्किंग यू टू लुक एट पॉजिटिव थिंग्स दैट आर वर्किंग फॉर यू और उसी पे काम करो। ठीक है, अपने आप को इतना विड्रॉ मत कर लो, इवन रिलेशनशिप में काम करो। ठीक है, अगर आप किसी से थक गए हो या आपका पार्टनर बहुत खराब है या आपकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, इट्स आस्किंग टू टेक ऑल द नेसेसरी हेल्प। ठीक है, कुछ भी करो, बट अभी इट्स टाइम टू मेंटेन दैट बैलेंस। ठीक है, कम से कम आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, एकदम ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चले गए, बिकॉज देन यू विल रिग्रेट वन डे। ठीक है, क्योंकि इतनी नेगेटिव इमोशन बड़ी भरी हुई है ना कि वो बस छोड़ के जाना चाहता है, बट इट्स नॉट अ राइट डिसीजन। ठीक है, आपकी डेली गाइडेंस में ये कार्ड आता है, तो इट्स टेलिंग यू कि अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करो। ठीक है, और सिचुएशन से भागो मत, सिचुएशन को फेस करो, चैलेंजेस को फेस करो।
आप इस सर्कल या लूप से निकल जाओगे, क्योंकि एट है ना, हार्ड वर्क मांगता है। तो मेहनत करो। डिलीवरी। हाँ, चाहे आपका लव लाइफ है या गोल है, आप भागो मत उससे, उस पे काम करते रहो और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ये डेली गाइडेंस में है। नाइन तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कप्स में, कप्स में नाइन आता है तो सेलिब्रेशन का टाइम। ठीक है, कोई अथॉरिटी या पोजीशन पे बैठा है, क्योंकि किंग लग रहा है ना, इन सारे कप्स है, so शोइंग दैट यू विल गेट गुड न्यूज, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, कुछ ऐसा दैट विल मेक एवरीवन प्राउड और दैट विल सेटिस्फाई। ठीक है, जैसे होता है ना, मैंने कुछ अचीव किया, जैसे अब आप ये कोर्स कर लोगे और जब आप किसी नए पर्सन की रीडिंग करोगे विच इज नॉट रिलेटेड टू यू, तो यू विल फील दैट ना, एक रिवॉर्ड कि उसको मेरी रीडिंग पसंद आई, हाँ उसे लगा कि हाँ आई वॉज एबल टू रिलीव। तो वो जो फर्स्ट उसका, जैसे आप, मुझे तो पता है कि होगा आपके लिए, जब वो फर्स्ट टाइम कोई कहेगा ना, तो वो एक अलग सी जो स्माइल या अलग सा वो दिखाता ना, ये कार्ड वो दिखा रहा है, मतलब समथिंग, नाउ आई हैव अचीव, नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी। ठीक है, अब मैं मोर कंपोज्ड हूँ। ठीक है, फैमिली वैल्यूज, और ये कार्ड मतलब सारी चीजें हैप्पीनेस सिखाता है, बिकॉज किंग है ना, किंग इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। और ऊपर से इतने सारे कप्स है, मतलब रिवॉर्ड का टाइम। अब आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यही होगा ना, कोई अनजान आपके बोलेगा कि यार आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, सो दैट काइंड ऑफ रिकग्निशन। तो अगर किसी का काम है, तो काम में भी वो रिकग्निशन आपको मिलने वाली है या प्रमोशन मिलने वाली है। रिवर्स में क्या हो जाता है, आप अपने काम से खुश नहीं हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, या जेलस हो अपने कोवर्कर्स के साथ, है ना, या आप नोटिस में ही नहीं आ रहे हो लोगों के, तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, इसमें यू फीलिंग बैक्ड आउट, मतलब मैं कि मेरा ही नहीं होता, मैं तब से यहीं बैठा हूँ और मेरे से जूनियर भी आगे प्रमोट हो गए। ठीक है, अब आप बॉसी भी हो गए, कंट्रोलिंग भी हो गए, अब आप में कोई फैमिली वैल्यूज नहीं है, बहुत स्टबन हो, रिजर्व रहते हो, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, तो अब बड़ी बैड फीलिंग है। अगर ये कार्ड आपके जैसे करियर में आता है, तो इट रिप्रेजेंटिंग गुड लक, समथिंग गुड इज हैपनिंग। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज, अगर किसी को गाइडेंस देना है तो मतलब यू विल अट्रैक्ट, जो आप सोचते हो या जो कर रहे हो उसमें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव है, इफ यू आर नेगेटिव एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, या आपके दिमाग में जेलसी या ऐसा कुछ है, यू विल अट्रैक्ट दैट ओनली। क्योंकि बहुत लोग आपको मिलेंगे जिन्हें यही लगता रहेगा कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया। ठीक है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा, ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे पे, बहुत लोग बोलेंगे, या मेरे पीछे बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू टेल देम कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, और लोगों से मिलो ऑफिस में, जिससे बनती है उससे बात करो, अपने बॉस से बात करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आपको अपने आप को और विजिबल दिखाना है। ठीक है, आपको आपकी वैल्यू सबको दिखानी है। ठीक है, अब जैसे अगर आप अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आपको कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, है ना, कि मैं नए बंदे से डरती जा रही हूँ, डरती जा रही हूँ, तो मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी, अगर ये कार्ड आएगा कि डरो मत, जो मन में आ रहा है बोल दो। ठीक है, बिकॉज इट्स टेलिंग कि जो आप सोच रहे हो आप वो ही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब जब आप बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हो रही रीडिंग, तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करते जा रहे हो। ठीक है, तो ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव सो दैट लव और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, अच्छे आउटकम्स आने वाले हैं, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चा होने के लिए बहुत अच्छा है, कोई गुड न्यूज आने वाली है। ठीक है, टेन ऑफ कप्स भी सेम है। ठीक है, बट इसमें आप कार्ड में देखो, रेनबो है, एक तो बहुत पॉजिटिव साइन। ठीक है, फैमिली। हाँ, दूसरा फैमिली दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, जितने ऑब्स्टिकल्स आए, जितने आपके हर्डल्स आए, आपने एज अ फैमिली रिजॉल्व किए। ठीक है, तो बहुत बच्चे जहाँ पे ना, वहाँ इनोसेंस, सक्सेस, होप सब होता है। ठीक है, तो ये कितनी हैप्पी फैमिली है ना, घर कार्ड भी है के तो आपको लग, नया घर भी है। तो कार्ड देख के भी लग रहा है ना कि अब ये फैमिली खुश है। ठीक है, बच्चे अपना खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अपना खुश है ना, तो ये दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग वेरी गुड।
अपराइट में देखो, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, किसी को गाइडेंस देना है तो आप अपना फैमिली टाइम गुजारो, दैट विल मेक यू हैप्पी। ठीक है, जो चीज आपके पास है उसको एंजॉय करो। कई लोग आप देखोगे बहुत वर्कaholic होते हैं, घर को टाइम नहीं देते, तो अगर ये कार्ड आया तो टेल देम टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। उधर आपको खुशी मिलेगी एंड उधर आपको, आप देखना खुद ही ऑल राउंड हैप्पीनेस आपके पास तभी आएगी व्हेन यू गिव टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है एक्चुअली कि वो आपकी गुड लक चार्म है। ठीक है, टू ब्रेक दिस डाउन, कि मतलब, क्योंकि क्या है, फैमिली कैसे ग्रो करती है, आपके लव आपके पेशेंस से ग्रो करती है ना। जो आप फैमिली में डालोगे वही तो, अगर हस्बैंड वाइफ लड़ते रहेंगे तो बच्चों पे कितना गंदा असर पड़ेगा, है ना। तो जो आपने दिखाया अपने बच्चों को वही आपको मिला ना। ठीक है, तो अगर आपने हैप्पीनेस दिखाई, टुगेदरनेस दिखाई, तो वो ही आपके बच्चों में भी आई। तो दिस इज शोइंग कि जो आप अपनी फैमिली में डाल रहे हो वही आपको मिल रहा है। ठीक है, हाँ, कोई वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी का पूछेगा तो हाँ, बिकॉज दिस इज फैमिली कार्ड। ठीक है, लग्जरी का भी कार्ड है, मतलब मेच्योरिटी का कार्ड है दोनों बहुत मेच्योर्ड है, हैप्पी है, बच्चे भी अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा फैमिली लाइफ जा रहा है इनका। रिवर्स में क्या होता है, नाउ देर इज नो इमोशन, वो बंदे को घर पे टाइम देना ही नहीं पसंद। ठीक है, वो डजन अप्रिशिएट कि मैं फैमिली टाइम दूंगा, फैमिली को खुश रखूंगा तो मैं ज्यादा फ्लरिश करूंगा, वो उस चीज में बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, फैमिली, अब उसको लग रहा है कि जब मैं घर पे रहता हूँ लड़ाइयाँ ही होती है या किटकिटी होता है, तो नाउ दिस बिकम्स कार्ड ऑफ सेपरेशन। वो रीयूनियन था ना, अब यहाँ डिसहार्मनी हो गई। आप बच्चों के ही आगे लड़ रहे हो, आप बच्चों को ही गलत राय दिखा रहे हो, है ना, गलत चीजें दिखा रहे हो। सो यू हैव टू टेल देम कि ट्राई टू बी पॉजिटिव, और बच्चों के आगे ये सब मत करो। ठीक है, बच्चे क्या, दिस ऑल्सो सेज कि आपके घर में जो भी है ना, जैसे आपके लड़ाई झगड़े हैं अपने तक ही रखो, औरों को मत दिखाओ, औरों से मत डिस्कस करो। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि उनके बच्चे हैं या नहीं। तो दैट केस, दैट कि अपनी फैमिली के अंदर आप लव एंड सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, बिजनेस में बहुत अच्छा कार्ड, बहुत यू आर, मतलब यू विल बी अट्रैक्टिंग सक्सेस वेरी सून। ठीक है, कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है ना सब इकट्ठे, मैंने ये कहा है ना आपको, जरूरी नहीं है बच्चे हो। ठीक है, उनके जिसने ये रीडिंग ली है जरूरी नहीं है उसके बच्चे हो, बस दिस टेलिंग कि होमली एनवायरनमेंट है तो अपने होम में टाइम बिताओ, तो यू विल गेट आइडियाज ऑल्सो फ्रॉम देयर, एंड इट्स आस्किंग यू टू रिलैक्स ऑल्सो, कि रिलैक्स करो, एंजॉय करो, जो मोमेंट्स आपके पास है ना उसको एंजॉय करो। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ना। कोई मैरिज का पूछ रहा है तो हाँ, मैरिज हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है। अब हमेशा देखना अपनी फैमिली के बीच में, यू विल ऑलवेज फील सिक्योर, सेफ एंड हैप्पी। सो इज सेइंग कि आपकी फैमिली ही आपकी सिक्योरिटी है, आपकी फैमिली ही आपका ऑनर है, आपकी फैमिली ही आपका जॉय है। तो फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन लव यू विल से कि हाँ, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही है, एंड घर वालों से भी मिलो, यू अच्छा रहेगा, है ना, घर के साथ इन्वॉल्व हो, जानने की कोशिश करो। अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं तो स्पेंड टाइम, है ना, जो वो चाहते हैं एक बार करके देखो, आपको अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नाउ ट्राई टू अप्लाई कप्स एंड वॉन्ड्स टुगेदर। ठीक है, दो सूट्स हो गए। ओके मैम। हाँ, कप्स एंड वॉन्ड्स को दोबारा करके देखो, बिकॉज सॉर्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट। एक मेजर कार्ड। हाँ, सॉर्ड ठीक है मैम। में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, हम्म। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उससे पहले थरो हो जाए वॉन्ड्स और आपके कप्स। ठीक है, तो जब ठीक है थर्सडे मैम। को मिले तो ट्राई टू पुट देम इनटू सिचुएशन, कुछ नहीं आता यू कैन आस्क। ठीक है, ओके मैम। ओके। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ओके, बाय टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय। ओके मैम, बाय।